अगर इमरान खान साहब की पार्टी हमें दरख्वास्त दे तो हम उन्हें बनी गला शिफ्ट कर देते हैं। ये तो एनआरओ मांग रहे हैं उससे, वो नहीं दे रहा है एनआरओ इन्हें। ये तो कह रहे हैं भाई तू जहाँ जाना चाहता है चला जा। इमरान खान बड़ा क्रिकेटर था, बड़ा सियासतदान होगा, लेकिन वो माइंड गेम का प्लेयर है। आपने उसे डिस्कम्फर्ट में डाल दिया, वो उसमें सरवाइव कर गया। आप कहते थे नशा करता है, खत्म हो गया, औरत के बगैर नहीं रह सकता, तासुर खत्म हो गया। वो तो बड़ी जिंदगी लेविश गुजारता है, वो कहा खत्म हो गया। अगर पिंडी वाले सर ये चाहते हैं कि इमरान खान दरख्वास्त दे, हम उसको शिफ्ट कर दें, उसके वजीर आला तक को तो उससे मिलने नहीं दे रहे। मरियम साहिबा के अंदर जो पीटीआई के लिए नफरत है ना, वो शायद बाकी लोगों से ज्यादा है। दूसरी तरफ उसकी फैमिली को अजियत क्यों दी जा रही? तो कर लें गिरफ्तार क्यों नहीं करें? खाली तड़ियाँ क्यों लांडे ने? समहाउ ये डरे हुए भी हैं। किससे? अलीमा खान साहिबा से? पीटीआई से। ये नहीं चाह रहे कि कोई एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो। ये होने जा रहा है। वैसे मैं आपके प्रोग्राम में आपको मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि पंजाब का सफा पट रहा है? ये जब से खराब हो गया था, जब मरियम साहिबा जापान गई थी। ईरान के जब सदर आए थे तो जो मरियम साहिबा जिस तरह हुआ गाड़ी में बैठ के, वो भी पसंद नहीं किया गया। कि एक और वज़ीर आला चेंज होने वाला है। मेरा ख्याल है नवंबर तक कुछ तब्दीलियां आएंगी। मरियम नवाज तो हमने देखा है कि वो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही हैं। चचा कहते हैं कि ये मेरी भतीजी मुझे बिल्कुल किसी जगह कोई स्पेस देने को तैयार नहीं। यानी कि वो चचा पे पहले ही क्रॉस लगा चुकी हैं। हाँ, अब चचा ने भी लगाया हुआ है। एक ऐसे शख्स को जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस था, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, 4 दफ़ा वज़ीर आला रहा, ऐसे उठा के, ऐसे करके, यूं करके किसी ने यूं रख दिया। काश आपकी जड़ें अवाम में होती। इमरान खान राना साहब इसलिए खड़ा है कि उसके साथ अवाम खड़ी है। बेनज़ीर भुट्टो विफाक के इलेक्शन जीत गई, रातों रात पंजाब की दीवारों पे पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया था। अगर मरियम नवाज का भी पेज फट गया या उसके भी क्लैशेस आ गए तो क्या ये जो शीन है ये काबिज हो जाएगी फिर पंजाब पे भी? क्योंकि पाकिस्तान में अवाम की तो मर्जी नहीं होती ना। पंजाब में गवर्नमेंट नून लीग की, वफाक में गवर्नमेंट नून लीग की। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। हम अगर अवाम में वोट लेने गए बतौर पार्टी, तो अवाम ने हमें चाहे टमाटर जितने मर्जी महंगे और टमाटर मारने। इमरान खान को भी जमाती इलेक्शन कराने चाहिए थे। अगर गैर जमाती इंतखाबात होते हैं, क्या इसका पीटीआई को कोई नुकसान होगा? सर, इमरान खान की तस्वीर दिखाने की इजाज़त नहीं है हमारे सरकारी टीवी पे, लेकिन नेतन्याहू की तस्वीर तो हम पूरी स्पीच चला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को हसाम राना का सलाम। नाज़रीन, कभी पीएमएलएन इमरान खान को बनी गला शिफ्ट करने की ऑफ़र करवाती है तो कभी गैर सियासी इलेक्शन करवाने का, ये ज़िमनी इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है वो करवाने का कहती है। तो ये सीधा 2-3 सवालात हैं जिनके लिए आज हम आए हैं इसार राना साहब के पास। इनसे पूछते हैं कि आया कि जो गैर जमाती इलेक्शन करवाना चाहती है उसके पीछे रीज़न क्या है, और तारिक फजल चौधरी साहब ने जो ऑफ़र करवाई थी, क्या ये पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो दरख्वास्त दे और उनको शिफ्ट किया जाए? आइए चलते हैं जी सारा साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम। सर कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो आज से 2 दिन पहले तारिक फजल चौधरी साहब ने एक टीवी शो में आसमा शाजी साहब के साथ कहा है कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी हमें दरख्वास्त दे तो हम उन्हें बनी गला शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या नून लीग की ख्वाहिश है? क्या वो ये कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप इस पर? पता नहीं, आप तो अभी बच्चों, हमने बचपन में एक लतीफ़ा सुना था कि सैलाब आया तो एक आदमी खड़ा था, तो उसने देखा कि कंबल जो है ना वो बहता हुआ जा रहा है, तो उसने छलांग मार के कहा मैं कंबल पकड़ लूँ। वो कंबल नहीं था, वो क्या कहते हैं, रीछ ने उसे पकड़ लिया। तो किसी आदमी ने कहा, जब वो गोते खाने लगा तो किसी ने कहा कि कंबल छड़ दे, तो उन्होंने कहा मैं तो कंबल छड़ रहे हैं, कंबल मैंने नहीं छड़न दिया। ठीक है, ये तो एनआरओ मांग रहे हैं उससे, वो नहीं दे रहा है एनआरओ इन्हें। ठीक है, ये तो कह रहे हैं भाई तू जहाँ जाना चाहता है चला जा। ठीक है ना। अभी मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने वजारत दाखिला ने तो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को तैयारा तक दे दिया था कि भाईजान लें और जाएं, उसे बिठाएं और जब वो जहाँ जाना चाहता है चले जाए। उसने इनकार कर दिया। अब फिर उसने इनकार कर दिया। वो ना, एक बात याद रखें, जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, वो उसकी नफ्सियात को जानते हैं। इमरान खान बड़ा क्रिकेटर था, बड़ा सियासतदान होगा, लेकिन वो माइंड गेम का प्लेयर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंसान टूटता जब वो अपने कंफर्ट से निकाल के उसे डिस्कम्फर्ट में डाल देते हैं लोग। आपने उसे डिस्कम्फर्ट में डाल दिया, वो उसमें सरवाइव कर गया। आप कहते थे नशा करता है, ख़त्म हो गया, औरत के बगैर नहीं रह सकता, तासुर ख़त्म हो गया। वो तो बड़ी ज़िंदगी लेविश गुजारता है, वो कहा
ख़त्म हो गया। वो ताकतवरों का आया हुआ आदमी है, ये तो अभी घुटने टेक देगा, ख़त्म हो गया। उसने इनके सब के अंदाजे ख़त्म कर दिए। अब ये उसके पीछे है कि हमारी जान छड़, वो जान नहीं जो छोड़ रहा है। उस पे जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कमेंट्स किया था, उस पे आपकी क्या राय है? वो कहते हैं कि आपने भी तो फैक्स करनी है पिंडी में, तो क्या वाकई ही इनके हाथ में कुछ नहीं है? हो सकता है पिंडी वालों ने उसे कहा हो, ये भी हो सकता है उन्होंने कहा हो। हाँ, तो उनकी मर्जी के बगैर इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं कह सकता। अगर पिंडी वाले सर ये चाहते हैं कि इमरान खान दरख्वास्त है हम उसको शिफ्ट कर दें, उसके वजीर आला तक को तो उससे मिलने नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है वो नहीं दे रहे, ये पंजाब वाले नहीं दे रहे, मरियम साहिबा नहीं दे रही। और मरियम साहिबा के अंदर जो पीटीआई के लिए नफरत है ना, वो शायद बाकी लोगों से ज़्यादा है। उनके कहने पे भी नहीं दे रही मरियम नवाज साहिबा। वो नहीं कह रहे होंगे, वो क्यों कहें, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला को मिलने देना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं मिलने देना चाहिए भाई? वो एक इलेक्टेड सीएम है, एक सूबे का तर्जुमान है। कल को आप जाते हैं झिंगा गली, इनका घर है वहाँ पे, तो मैं शरारत नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। वो जिस दिन उसे पता चले कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा झिंगा गली आ रहे हैं, वो केपी में से गुजरती है सड़क, वो सड़क बंद कर देता है कि जी तामीरात हो रही है, अब ये 6 महीने के लिए मैंने बंद कर दी है। कैसा फील करेंगे आप लोग? बुरी बात है? तो वो कहे जी मैंने तो, मेरा सूबा है, मेरी मर्जी है, मैं कानूनी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, मैं शरारत नहीं कर रहा, मैं उनको मशवरा नहीं दे रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, दूसरी तरफ एक और है, अलीमा खान साहिबा के आज ATC इस्लामाबाद ने जो कहा है कि ID कार्ड, पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिए जाएं या उनको कैंसिल कर दिया जाए, और गिरफ्तारी की भी तैयारी समझी जा रही है कि ये गिरफ्तारी की तरफ एक कदम है। अगर तो ये मामला मुफाहमत या सुलह की तरफ जाना चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए या इमरान खान दरख्वास्त देते चले जाए, तो दूसरी तरफ उसकी फैमिली को अजियत क्यों दी जा रही है? तो कर लें गिरफ्तार क्यों नहीं कर, खाली तड़ियाँ क्यों लांडे ने? क्यों? तो जमानत कैंसिल हो चुकी है, तो कर लें गिरफ्तार। वो बैठी हुई थी, जब लोगों ने आगे कहा जो गिरफ्तार करने आई, पुलिस ने कहा जाए गिरफ्तार कर लें मुझे, तो फिर कर क्यों नहीं रहे सर? समहाउ ये डरे हुए भी हैं। किससे? अलीमा खान साहिबा से? पीटीआई से डरे हुए, और ये नहीं चाह रहे कि कोई सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो। ये होने जा रहा है। वैसे मैं आपके प्रोग्राम में आपको मैं ब्रेकिंग दे दूँ। मोहसिन बेग साहब ने भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि पंजाब का जो सफ़ा है उसमें दरारें पड़ रही हैं, फट रहा है। आपको क्या लगता है कि पंजाब का सफ़ा फट रहा है? ये जब से ख़राब हो गया था, जब मरियम साहिबा जापान गई थी। ओके, सैलाब के दिनों में जब जापान, लोगों ने फैसला साजों को अच्छा नहीं लगा था। फिर मरियम साहिबा के अंदर जो एक है ना सोलो फ्लाइट, और वो नरगिसियत का शिकार है, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉक्सिज्म, उसे क्या कहते हैं, वो हैं वो अपनी शख्सियत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो ईरान के जब सदर आए थे, तो जो मरियम साहिबा जिस तरह हुआ गाड़ी में बैठ के, वो भी पसंद नहीं किया गया। नहीं तो सर, अगर ये सफ़ा फट गया तो उनके बगैर ये सरवाइव कर सकेंगी कि एक और वज़ीर आला चेंज होने वाला है? मेरा ख्याल है नवंबर तक कुछ तब्दीलियां आएंगी, मेरा ख्याल है। मेरे सब बतौर साफ़ी कैलकुलेशन है, खबर नहीं, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं सब तजिया कर रहा हूँ। तजिया। तो सर, अगर ये ऐसा होता है, मरियम नवाज़ तो हमने देखा है कि वो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही हैं, तो फिर कैसे वज़ीर आज़म तक कैसे पहुँचेंगी? चचा जो है वो क्या चल रहा है फैमिली? चचा भी राज़ी नहीं है ना, असल तो मसला ये है, चचा भी राज़ी नहीं है। चचा कहते हैं कि ये मेरी भतीजी मुझे बिल्कुल किसी जगह कोई स्पेस देने को तैयार नहीं। मिसाल के तौर पे विफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, पंजाब में मुस्लिम लीग, जो सप्लीमेंट मरियम साहिबा का छपा, उसमें वज़ीर आज़म की तस्वीर होनी चाहिए थी, तो नहीं थी। यानी कि वो चचा पे पहले ही क्रॉस लगा चुकी हैं। हाँ, अब चचा ने भी लगाया हुआ है। तो वो जो साहिब आए थे लंदन से कबूतर उड़ाने, उनका इस सारे के बारे में क्या है? वो चुप बैठे हैं, कोई कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, कोई हलचल नहीं, सियासत में भी कोई हलचल नहीं। अच्छा, वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है ये। जब नवाज शरीफ का जितना तजर्बा था 1980 से, वो है ऑलमोस्ट 50 साल का एक्सपीरियंस है। एक ऐसे शख्स को जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस था, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, 4 दफ़ा वज़ीर आला रहा, ऐसे उठा के, ऐसे करके, यूं करके किसी ने यूं रख दिया। कितनी दुख वाली बात है यार। काश आपकी जड़ें अवाम में होती।
इमरान खान क्यों खड़ा सर, हुआ है? एक मिनट है भाई, इमरान खान राणा साहब इसलिए खड़ा है कि उसके साथ अवाम खड़ी है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो पैराशूटर थे, कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा अवामी लीडर है, अवाम इनके साथ है, मसनूई इनको अवामी लीडरशिप दिलाई गई। बेनज़ीर भुट्टो विफाक के इलेक्शन जीत गई, रातों रात, सुबह पंजाब का इलेक्शन था, रातों रात पंजाब की दीवारों पे जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया था, लिखवाया गया। किसने लिखवाया? कौन लोग थे जो इसके इनके पीछे खड़े थे? किसको इन्होंने बंगले दे के वजारते नहीं? किस उसामा बिन लादेन से पैसे लेके ये आदम एतमाद लेके आए? तो सर वो आपकी वही बात के 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, ठीक है, उसके बाद वो कबूतर उड़ा के उसको जाती उम्रा में एक वो क्या कहते हैं कि तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा, कभी नथिया गली चले जाते हैं। क्या इस सब सिनेरियो के बाद अगर मरीम नवाज़ का भी पेज फट गया या उसके भी क्लैशेस आ गए, तो क्या ये जो शीन है ये काबिज़ हो जाएगी फिर पंजाब पे भी? ये तो जो फैसला साज है उनकी मर्जी है किसको बिठाते हैं, ठीक है ना। मोहसिन नकवी को बिठाते हैं, मोहसिन बेग को पंजाब में बिठाते हैं, या कोई और लेके आते हैं। मोहसिन नकवी अब आएंगे वज़ीर आला के लिए? वो तो वज़ीर आज़म के नहीं, मैंने कहा वज़ीर आज़म के लिए पंजाब में मोहसिन बेग को, ठीक है ना। तो ये तो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम की तो मर्जी नहीं होती ना। ये तो है। तो हमें तो सिर्फ फैशन के तौर पे वोट डालना होता है हमें। सर पंजाब में गवर्नमेंट नून लीग की, वफाक में गवर्नमेंट नून लीग की, लेकिन इलेक्शन जो अभी करवाने जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन, वो गैर जमाती करवाने जा रहे हैं, बैलेट पेपर नहीं होगा, सब आज़ाद होंगे। क्या इनसिक्योरिटी है कुछ? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। सर वो तो बात आपकी ठीक है कि लगता है नहीं होंगे, अगर होते हैं और गैर जमाती होते हैं, इस पे ये क्यों ना होता है? अंदर का डर, इन्हें ये पता है कि हम अगर अवाम में वोट लेने गए बतौर पार्टी, तो अवाम ने हमें चाहे टमाटर जितने मर्जी महंगे हो टमाटर मारने, ठीक है ना। तो ये इनका पुराना हरबा है। मियां नवाज शरीफ साहब के जो रूहानी वो थे वालिद ज़िया-उल-हक ने भी गैर जमाती कराया था, और पंजाब में से पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए आउट कर दिया था। तो मुशर्रफ ने भी करवाया था, इमरान खान साहब ने भी करवाया था। इमरान खान ने भी गलत किया था। नहीं होने चाहिए गैर जमाती, नहीं होने चाहिए। इमरान खान ने भी अपने दावों के बरक्स काम किया। इमरान खान को भी जमाती इलेक्शन कराने चाहिए थे। तो ये भी सर उसी तरह ही होगा कि पार्शली कराया। मैं वही पार्शली के देहात लेवल जो है वो गैर जमाती होंगे, शहर को जो सिटीज एरिया होंगे वो जमाती, क्या ये भी इसी तरह पार्शली होंगे? मुझे नहीं लगता। यही मैं कह रहा था कि इमरान ने पार्शली ऐसा किया। उसे वहां पे भी देहात में भी, चाहे उनके ट्राइब की अपनी नफ्सियात है, उनके ट्राइब का अपना अंदाज है, वो वहाँ पे पॉलिटिकल से ज्यादा कबीले वो करते हैं, तो उस लिहाज से वहाँ उसने वो कराया, लेकिन फिर भी उसे चाहिए था कि जमाती ही कराता है। सर कल आप मंसूर साहब के प्रोग्राम में थे, तो वहाँ आपके साथ मुनीर फ़ारूक साहब थे। उनका एक फ़िक्रा था कि ये जो निज़ाम एक ख़ास तरीके से चल रहा है और ये उसी तरीके से चलना है, वो ख़ास तरीका कौन सा है? अब तो ये बात ना छुपी रही नहीं कि कौन है, क्योंकि जिस तरह ये निज़ाम एक्सपोज हुआ ना, जिस तरह हमारे इदारे एक्सपोज हुए, पार्लियामेंट, हमारी अदलिया एक्सपोज हुई, हमारा इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हुआ, उसके बाद अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसे हम ये कहें कि खुद उनका वज़ीर दिफा कहता है कि जी ये निज़ाम कोई और चला रहा है, हम उसके साथ बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? यही कहते हैं बिल्कुल, ठीक है। जावेद लतीफ़ क्या कहता है? यही कहता है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अगर गैर जमाती इंतखाबात होते हैं, क्या इसका पीटीआई को कोई नुकसान होगा पंजाब की हद तक? पीटीआई को तो नुकसान ये होगा कि जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनको डिक्टेट करना और उनको तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इलेक्शन इंजीनियरिंग कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता उनसे ज़्यादा। लतीफ़ा ये कि फाफिन ने इलेक्शन के हवाले से अपनी एक वो बनाई हुई थी कि क्या क्या बेईमानी है, और उन्होंने कहा जी जब हमने सारी चीज़ों को चेक किया तो 167 नए फार्मूले मुस्लिम लीग लोगों ने अप्लाई किए थे।
आप उसे पकड़ ही नहीं सकते, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस के टीएलपी पे पाबंदी लग गई है बतौर मजहबी जमात, कलअदम जमात कह के, लेकिन बतौर सियासी जमात उसको स्पेस दे दी गई है। ये क्या फार्मूला था, किस फार्मूले के तहत ये किया गया? अगर पाबंदी लगनी तो या तो पूरी लगती या क्या? ये मैं आपको शेर सुनाता हूँ आपके इस प्रोग्राम के आखिर में। वो कहता है, जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। वाह, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। नहीं तो इसी तरह वो पिछले दिनों जो बात चल रही थी पीटीआई पे पाबंदी की, तो वो पाबंदी इस वजह से नहीं लग सकी कि वो मजहबी जमात साथ नहीं थी। अगर मजहबी होते तो शायद एक पोर्शन पे लगा देते। पीटीआई पे तो प्रैक्टिकली पाबंदी है रियासत की तरफ से, ऐलान नहीं हुआ। उन पे पॉलिटिकली पाबंदी है, ऐलान नहीं हो रहा। सर इमरान खान की तस्वीर दिखाने की इजाज़त नहीं है हमारे सरकारी टीवी पे, लेकिन नेतन्याहू की तस्वीर तो हम पूरी स्पीच चला देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा हर दिल अजीज लीडर डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो मैं भी बदनाम सही हाँ, तू भी बदनाम वे, पता है मैंने दोवां दा नहीं चंगा अंजाम दे, अल्लाह माफ करे। ठीक है ना, तो भाई ट्रंप तो जब होगा तो उसके साथ जो भी होगा वो हमारे लिए होगा। ठीक है, लेकिन ये काबिल शर्म बात है। लेकिन शर्म वहाँ की बात होती है जहाँ शर्म, जिसको यहूदी एजेंट कहते रहे उसकी तस्वीर नहीं दिखाई गई, जो पूरा है उसकी दिखा दी गई है। नहीं, इससे भी बढ़ के अभी कुछ होगा, आप देखते जाएं। लास्ट क्वेश्चन सर, एसपी अदील का मामला, खुदकुशी कर ली, अभी तक यही है कि खुदकुशी की है। क्या समझते हैं कि हमारे इतने काबिल पुलिस ऑफिसर्स या कोई और डिपार्टमेंट्स के ईमानदार ऑफिसर्स इस निहज पे क्यों पहुंच जाते हैं? स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है बाज़ औक़ात कि आप उसको वो नहीं कर पाते। आपको याद है इससे पहले भी 2-3 ऑफिसर्स ने की, बल्कि एक ने तो ख़त लिखा कि मेरे पे नैब के झूठे मुकदमात बनाए गए। और क्या वो जिन्होंने झूठे मुकदमात बनाए थे उनके खिलाफ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो थोड़ा अड़ जाए, स्टैंड ले, उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या मसला हुआ। मैं एक ओवरऑल जनरल बात करूं कि हमारे अब तो खैर माशाल्लाह हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर पाक फौज के भी ऑफिसर्स आ गए। आज इन्होंने हर डिपार्टमेंट के ऊपर तो ब्यूरोक्रेसी में यही बैठे हुए हैं। तो अब मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा, डायरेक्ट वो खुद फैसले करेंगे तो अब स्ट्रेस किस चीज़ करेगा। ये था, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने साराना साहब की गुफ्तगू सुनी। मज़ीद इस तरह के प्रोग्रामों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।